इतिहास गवाह है कि जब जुल्म की इंतहा होती है तो बगावत का जन्म होता है। आज बलूचिस्तान की वादियों से ठीक यही चीख सुनाई दे रही है। दशकों तक पाकिस्तानी फौज के बूटों तले कुचले गए बलूच आवाम ने अब आर पार का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल कॉरिडोर तक सिर्फ एक ही गूंज है कि बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान की बेड़ियों से आजाद घोषित कर दिया। बलूच लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने करीब 85% से 90% जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। अब इस जलते हुए रेगिस्तान में भारत की रणनीतिक एंट्री की सुगबुगाहट से इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं बल्कि एक नए मुल्क के उदय की आहट है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के मामले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन आबादी के लिहाज से बेहद कम। कुदरत ने इस सरजमी को सोने, तांबे और गैस के बेहिसाब खजाने से नवाजा है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इसे सिर्फ अपनी तिजोरी भरने की दुकान बना दी है। बलूच लोगों की मर्जी के खिलाफ उनकी जमीन को, उनके समंदर को दो महाशक्तियों चीन और अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया गया। एक तरफ चीन का अरबों डॉलर का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपेक और ग्वादर पोर्ट है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को पसनी पोर्ट सौंपने के वादे किए जा रहे हैं। जब अपनी ही मिट्टी पर बलूच लोग बेगाने हो गए, उनके नौजवान लापता होने लगे और माताओं बहनों के आंसू बारूद बनने लगे, तब ये गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटा। आज हालत ये है कि बलूचिस्तान के 12 प्रांतों में पाकिस्तानी सेना जान बचाकर भाग रही है और चीनी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर हो चुकी है। इस आजादी के ऐलान ने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। बलूचिस्तान का अलग होना यानी चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की मौत। अगर बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बनता है तो चीन का ग्वादर पोर्ट और सीपेक पर किया गया अरबों का निवेश पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। वहीं पाकिस्तान आर्थिक और भौगोलिक रूप से पूरी तरह टूट जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका की नीति हमेशा से पाकिस्तान के लिए यूज एंड थ्रो की रही। सत्ता में चाहे ट्रंप हो या कोई और, वॉशिंगटन अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और फिर किनारे कर देता है। ऐसे में चौतरफा घिरे पाकिस्तान के पास अब बलूचिस्तान को संभालने की ताकत नहीं बची। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया इस नए देश को मान्यता देगी। जानकारों का मानना है कि बलूचिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वजूद में आने के लिए चीन या अमेरिका में से किसी एक के 100% लॉजिस्टिक मिलिट्री ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होगी। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूच आवाम के मानवाधिकारों को खुलकर समर्थन दिया और वहां हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। भारत का रुख साफ है कि बलूचियों पर हिंसा बंद हो और उसकी जायज मांगे पूरी हो। नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम पर वेट एंड वॉच मोड में पैनी नजर बनाए है। अगर भारत और वैश्विक शक्तियों ने बलूचिस्तान के हक में बड़ा कदम उठा लिया तो पाकिस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदलना तय है। इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।